नमस्कार साथियों, आज हम आरटीजीएसईओ के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, शस्त्र पूजन किस तिथि को किया जाता है? ए दुर्गाष्टमी, बी रामनवमी, सी विजयदशमी या डी ऋषि पंचमी। इसका सही उत्तर है सी विजयदशमी। भगवान श्री राम ने आज के ही दिन रावण का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं और उसी दिन हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ आश्रम की आयु मानी जाती है? ए 25 से 50, बी 0 से 25, सी 50 से 75 या डी 75 से 100। इसका सही उत्तर है 50 से 75 वर्ष। यह वानप्रस्थ आश्रम की आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अन्नम ब्रह्म किस उपनिषद का वाक्य है? ए तैत्तिरीय उपनिषद, बी केनोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी ईशावास्य उपनिषद। इसका सही उत्तर है ए तैत्तिरीय उपनिषद। अगला प्रश्न है, तत्वबोध किसकी रचना है? ए निम्बार्काचार्य, बी मध्वाचार्य, सी आदि शंकराचार्य, डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है सी आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम में कितने यज्ञ करने का विधान बताया गया है? ए 3, बी 5, सी 7 या डी 11। इसका सही उत्तर है बी 5। पंचयज्ञ, जो पंच महायज्ञों का वर्णन मिलता है शास्त्रों में, तो गृहस्थ आश्रम में करने का यह विधान बताया गया है। अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथों में कितने विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ए 5, बी 8, सी 9 या डी 12। इसका सही उत्तर है बी 8। अगला प्रश्न है, 7 महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख मिलता है? ए 10 पर्व, बी 12 पर्व, सी 14 पर्व या डी 18 पर्व। यह आप सभी को विदित है कि महाभारत में 18 पर्वों का वर्णन है। इसका डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेदांग में ज्योतिष को क्या कहा गया है? ए मुख, बी कर्ण, सी नेत्र या डी हस्त। वेदानाम ज्योतिषम चक्षु, चक्षु अर्थात नेत्र। वेदांग में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, वेदों को किसकी रचना कहा गया है? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी वेदव्यास, डी गौतम। वेदों को वैसे तो अपरुषीय कहा गया है, वेद किसी की रचना नहीं है। वेद जब भी सृष्टि का आरंभ होता है तो भगवान श्री हरि के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और वेद प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान श्री वेदव्यास ने इसको लिपिबद्ध किया, तो इसके द्वारा जो जगत में मान्यता है कि वेदव्यास के द्वारा ही चारों वेद रचित हुए हैं। इसका सही उत्तर है सी वेदव्यास। अगला प्रश्न है, वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा किसे कहा गया है? ए देवताओं को, बी ऋषियों को, सी राजाओं को या डी गंधर्वों का। इसका सही उत्तर है बी ऋषियों को। पंक्ति है, ऋषयो मंत्र दृष्टा, अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों को कहा गया है। अगला प्रश्न, धर्म सिंधु के रचनाकार कौन है? ए काशीनाथ उपाध्याय, बी कमलाकर भट्ट, सी वेणीराम गौड़ या डी अच्युतानंद। इसका सही उत्तर है ए काशीनाथ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कितने गुण होते हैं? ए 5, बी 7, सी 3 या डी 9। इसका सही उत्तर है सी 3। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी शल्य, डी धन्वंतरी। इसका सही उत्तर है डी धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान के द्वारा ही आयुर्वेद का आरंभ हुआ और इनको ही इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद को किसका अंतिम भाग कहा जाता है? ए पुराणों का, बी वेदों का, सी शास्त्रों का या डी महाभारत का। इसका सही उत्तर है बी वेदों का। उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, इसको वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेद के ज्ञान कांड में कितने मंत्रों का वर्णन मिलता है? ए 2000, बी 4000, सी 6000 या डी 8000। इसका सही उत्तर है बी 4000। अगला प्रश्न है, प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ लिए गए हैं?
ए गीता रामायण ब्रह्मसूत्र, बी गीता ब्रह्मसूत्र भागवत, सी गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र या डी गीता वेद उपनिषद। इसका सही उत्तर है सी गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग हैं ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। इसका सही उत्तर है बी 4। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग माने गए हैं। अगला प्रश्न है, शतकत्रय किसकी रचना है? ए चाणक्य, बी विदुर, सी भर्तृहरि या डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है सी भर्तृहरि। भर्तृहरि के द्वारा यह शतकत्रय की रचना की गई, जिसमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये 3 शतकों की रचना, जिसको हम शतकत्रय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सौंदर्य लहरी के रचनाकार हैं ए निम्बार्काचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी आदि शंकराचार्य या डी रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर है सी आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसे दिया? ए सूर्य, बी चंद्र, सी इंद्र, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है ए सूर्य। अगला प्रश्न है, तत्वमसि किस वेद का महावाक्य है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सी सामवेद। अगला प्रश्न है, तत्वमसि वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ए तैत्तिरीय उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, बी सी मुंडकोपनिषद और डी ईशावास्य उपनिषद। इसका सही उत्तर है बी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का मंदिर कहाँ स्थित है? ए हिमाचल, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ए हिमाचल। अगला प्रश्न है, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को कौन सा वृक्ष कहा है? ए आम, बी पीपल, सी बरगद या डी पाकर। इसका सही उत्तर है बी पीपल। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, भगवान गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदंड किस ऋषि का अस्त्र है? ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी गौतम, डी भारद्वाज। इसका सही उत्तर है बी वशिष्ठ। धन्यवाद।